आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है 5 डिवाइडेड बाई ए प्लस 6 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 7, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें ए और बी का वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि हमें यहाँ ए और बी का जो है पॉजिटिव इंटीजर वाला वैल्यू पता करना है। तो यहाँ ए और बी ध्यान रखें कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। अगर आप यहाँ इसका एलसीएम देखें क्या बनेगा, ए इंटू बी। तो हम a इंटू बी से जो है इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किस से, a इंटू बी से। तो यहाँ a इंटू बी से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 7 a इंटू बी आ गया। अब इस ए बी को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी इंटू 5 डिवाइडेड बाई ए प्लस ए बी इंटू 6 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 7 ए इंटू बी। यहाँ ए से ये ए कैंसिल, बी से ये बी कैंसिल, तो 5 बी प्लस 6 ए इक्वल टू 7 ए बी। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 7 ए बी माइनस 5 बी माइनस 6 ए इक्वल टू 0। तो या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 ए बी और माइनस यहाँ 6 ए लिख दें माइनस 5 बी लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू हो गया 0 के। यहाँ अगर आप इसमें देखें तो हमें यहाँ 7 ए हम यहाँ कॉमन करेंगे। तो अगर हम इसमें से 7 ए कॉमन कर लें तो क्या मिलने वाला है, 7 ए को कर लिया कॉमन आउट तो यहाँ मिलेगा b माइनस 6 बाई 7 लिख सकते हैं इस तरह से, और माइनस 5 बी इक्वल टू 0। अब यहाँ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 30 डिवाइडेड बाई 7 से ऐड कर देते हैं, 7 ए बी माइनस 6 बाई 7 और माइनस 5 बी हो गया। 30 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 7। तो आप यहाँ अगर देखा जाए तो 7 ए है कॉमन किया तो b माइनस 6 बाई 7 माइनस 5 कॉमन कर लिया, हो जाएगा b माइनस 6 बाई 7 इक्वल टू 30 बाई 7। तो अब यहाँ देखा जाए तो b माइनस 6 बाई 7 एक ब्रैकेट में हो गया, 7 ए माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, जो कि इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 30 बाई 7 के। तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो हम यहाँ से इस 7 को इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा 7 और ये टर्म वैसे रहेगा इक्वल टू क्या 30। 7 की इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 7b और माइनस में ये 6 एक ब्रैकेट में और यहाँ 7a माइनस 5 इक्वल टू 30 हो गया। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जब हम इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ 30 मिलता है। तो एक बार देख लेते हैं कि 30 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ इसका जो पॉसिबल फैक्टर है वो ये है 1 इंटू 30 या
30/1, ये एक पॉसिबल फैक्टर है। दूसरा हम कह सकते हैं कि हो गया 2/15 या 15/2, ये एक पॉसिबल फैक्टर है। और तीसरा जो पॉसिबल फैक्टर होगा हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 3/10 और 10/3। और यहाँ एक और जो पॉसिबल फैक्टर बनेगा ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं 5/6 या 6/5। तो अब यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि एक हम यहाँ पर ये केस बना सकते हैं। सो ये केस एक बन जाएगा यहाँ, दूसरा यहाँ पर ये, तीसरा यहाँ पर ये, और यहाँ ये हो जाएगा चौथा वाला केस। सो 4 पॉसिबल यहाँ हम केस बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला केस कंसीडर करते हैं। तो जहाँ पर कि हम ये कहेंगे कि ये जो दिख रहा है ये इक्वल है 1/30 के। सो फर्स्ट केस पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस पे, जहां पर कि ये इक्वल हो गया 1/30 पे। और वहीं दूसरे वाले केस में हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा 30/1 पे, 30/1 कर सकते हैं इस तरह से। चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 7b - 6 बराबर 1, 7a - 5 बराबर 30। तो अब यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1 के। और यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अगर देखें तो 5 इधर आ जाएगा तो 35 हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू मिल रहा है। अब दूसरे वाले केस में देख लेते हैं क्या होता है। अगर दूसरे वाले केस में हम 7a - b को हम 30 के इक्वल कर दें, और यहाँ ये 7b है, सो यहाँ b है, याद रखें ये b है, ये b है, और ये 6 है। और यहाँ 7a - 5 को अगर हम 1 के इक्वल रखते हैं तो फिर यहाँ से अगर देखें तो हमें b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ b इक्वल टू हो जाएगा 36, b इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 7, a इक्वल टू 6/7। तो यहाँ देख ले ये पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आया है। तो नो इंटीजर सॉल्यूशन यहाँ होगा। यहाँ हम कह सकते हैं नो इंटीजर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब दूसरा वाला जो केस है, दूसरा वाला केस, सो दूसरे वाले केस में हम यहाँ ये जो फैक्टर है इसको हम किसके इक्वल मानेंगे। सो दूसरे वाले केस में अगर देखा जाए तो हम इस फैक्टर को कह सकते हैं कि ये इक्वल है 2/15 के और 15/2 के। तो ये इक्वल हो गया यहाँ पर 2/15 के, और ये जो है यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 15/2 के। 7b - 6 बराबर 2, 2a - 5 बराबर 15। तो यहां से अगर आप देखें b बराबर क्या हो जाएगा 8/7, 8/7। यहां से अगर हम देखें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यहाँ से क्या होगा अगर देखें तो
चूँकि यहाँ हमने एक मिस्टेक किया है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये 20/7, तो a इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 20/7। यहाँ भी हमें इंटीजर से सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो यहाँ भी इसको रिजेक्ट किया जाएगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें जो है 7b-6 को हम इक्वल करेंगे 15 के, और साथ ही साथ अगर देखें तो हम यहाँ कर सकते हैं कि 7a-5 ये इक्वल हो गया, 7a-5 ये इक्वल हो गया यहाँ पर 2 के। तो फिर यहाँ इससे आगे देखें तो जो b है, b ये कितना होगा, ये कितना होगा अगर आप b का वैल्यू देखें तो यहाँ से अगर आप b का वैल्यू देखें तो ये 15 में 6 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, और 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसमें देखें a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 7/7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ हमको इंटीजर सॉल्यूशन मिल रहा है। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ हमें इंटीजर सॉल्यूशन मिल रहा है। सो a इक्वल टू 1 है ये। तो यहाँ इंटीजर सॉल्यूशन मिला और यहाँ मिला, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन मिला। अब तीसरा केस चलिए देखते हैं। सो तीसरा जो केस रहेगा, यहाँ तीसरे केस में हम क्या मानने वाले हैं। सो तीसरे केस में जो फैक्टर होने वाला है, ये जो फैक्टर होने वाला है यहाँ हम कह सकते हैं कि क्या होगा। अगर तीसरे केस में देखा जाए तो ये 3 × 10 है और 10 × 3 है, तो यहाँ 3 × 10 है इंटू 10 × 3 है, तो फिर 7b-6 बराबर है 3 के, 7a-5 बराबर है 10 के। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, 9/7, 9/7 आ गया। वहीं पर अगर आप यहाँ से a का वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 15/7। तो यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर से नहीं आया है, रिजेक्ट होगा ये। अब अगले में देखें तो यह कह सकते हैं कि 7b-6 बराबर है 10 के, और 7a-5 बराबर है 3 के। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/7, और a इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 8/7। तो यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आया है, तो यहाँ हम इसे कर देंगे रिजेक्ट। सिमिलरली आप चौथे केस में जो है, जो कि आखिरी केस होगा, आप ये वाला ले सकते हैं 6 × 5 और 5 × 6। तो यहाँ आप जो है आप खुद इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि a और b का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है या नहीं आता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये खुद ट्राई करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपको पॉजिटिव इंटीजर से वैल्यू मिले हैं। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।